अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इज़राइल और ईरान की एक बहुत बड़ी वार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और किस तरह से जो है इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में मुसलमानों का एक लंबे वक़्त से जेनोसाइड किया है, उनका ह्यूमिलिएशन किया, उनके खिलाफ जो है किस तरह से प्रोपेगेंडे बना करके इंटरनेशनल मीडिया पे चलाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हमने क्या किया? हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ किया, कभी क्रिटिसाइज़ किया ईरान को, कभी क्रिटिसाइज़ किया अ, इज़राइल को, कभी क्रिटिसाइज़ किया बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को कि उन्होंने जो है कुछ नहीं किया, उन्होंने ट्रेड वॉर जो है शुरू नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि हमने क्या किया? चूँकि हमसे भी ये सवाल किया जाएगा कि हमने अपने दायरे में क्या काम किया। अब ये बात सही है कि अल्लाह पाक ने हमें उस मकाम पे नहीं रखा कि हम कुछ कर सकें, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें एक मकाम दिया है। अल्लाह पाक ने हमें एक स्टेटस दिया है, एक दायरा दिया है, हम उस दायरे पे काम कर सकते थे। एक थॉट है कि इफ़ यू वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड फर्स्ट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर हमें इस मुआशरे को, इस दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने आप को बदलने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने अपना खुद का तज़किया नहीं किया, अपने आप को नहीं बदला, लेकिन हम सिर्फ बैठ गए इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करने। हमने अपने फैमिली के सिस्टम को नहीं बदला, हमने अपने फैमिली सिस्टम पे काम नहीं किया, हमने अपने मुआशरे पे कोई काम नहीं किया और हम बैठ गए इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करने। असल में ये दोगलापन है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई करें और यह ना देखें कि हमारे अंदर क्या बुराई है। एक किताब है जिसका टाइटल है कि इफ़ यू नो प्रॉफिट यू विल लव हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें चाहिए था कि हम इस बात को बताते कि इस्लाम जो है वो पीस का रिलीजियस है। हमें बताना चाहिए था कि इस्लाम जो है वो है क्या। हमें बताना चाहिए था कि मुसलमान कहते किसको है, लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया। ये बात सही है कि बाइकॉट से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इज़राइल और अमेरिका का बहुत ही बड़ा जो है इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी कंपनियों का एक बहुत बड़ा लॉस हम बहुत ही वाज़े तौर पे देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ किया। आप कभी गौर कीजिए, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत थी, वो जो जंग थी वो बिल्कुल एक तरफ़ा जंग थी। उन्हें इस बात का पता था कि ये जो जंग वो लड़ने वाले हैं उसमें जिनसे उनका मुकाबला है वो इतनी बड़ी तादाद है कि उनको शहादत ही मिलनी है और इसीलिए उन्होंने कह दिया था अपने लोगों से कि देखो तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हें इजाज़त है, मगर कोई भी उनको छोड़कर नहीं गया। तो उन्होंने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ शहादत दी थी इस वजह से और ये बताना था कि देखो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। सिर्फ़ एक इतनी छोटी-सी बात को बताने के लिए उन्होंने अपनी जान, अपनी ज़िंदगी गँवा दी, अपने आप को शहीद में लिखवा लिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैसेज ये है कि अगर हम ये भी ना कहें कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ भी ना उठाएं, अपने पैमाने पे काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ बैठ जाए क्रिटिसाइज़ करने, तो ये असल में सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है और कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम ये देखें कि कहीं बैठ करके 10 लोग बैठ करके 4 लोग बैठ करके इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करें, तो उनसे सबसे पहले आप ये सवाल कीजिए कि तुमने अपने पैमाने पर, अपने लेवल पे क्या काम किया, ये बताओ। इस बात का जवाब फिर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो हो रहा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है। हम उस पे कुछ नहीं कर सकते, सिवाय न्यूज़ को देखें, उस पे बात करें, क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना शुरू करें। चूँकि अगर हमें इस मुआशरे को बदलना है, एक अच्छा अमन का, सुकून का मुआशरा बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने घर में काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम सोसाइटी में निकल करके किसी बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। और फिर हम इस बात के हकदार होंगे कि हम ये कहें कि नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।